Chapters 1141 Refusal to Listen or Believe, 1142 Bluffing, Deceiving, 1143 I Am Rejoicing, 1144 Refining Goo, Grand Commotion Chapter Start, Chapter 1141 सुनने या मानने से इनकार टाइम पाथ इमॉर्टल किलर मूव सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर चुपके से एक्टिवेट हो चुका था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अस किलर मूव से प्रभावित हुआ, उसके शरीर का वक्त तेजी से लाखों गुना बढ़ा दिया गया था, जिससे वो जल्दी से मैच्योर हो रहा था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल चिल्लाया, उसी बेहद अजीब महसूस हो रहा था। एक तरफ उसके शरीर का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और दूसरी तरफ वो भूखा था। उसी हर दिन अपना पेट भरने के लिए ढेर सारे हेवनली क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ती थी। अभी बस एक सांस में उसके शरीर के लिए एक दिन बीत गया था और उसका शरीर लगातार बढ़ रहा था, तो भला उसी भूख कैसे ना लगती। नेचुरली ही फैन ने भी इस सिचुएशन के बारे में सोचा था, इसलिए एक और इमोर्टल किलर मूव था जो खास तौर पर इस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसी वक्त अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट में सिकुड़ कर बैठ गया और दीवानों की तरह खाने लगा। सिर्फ इस डबल अप्रोच से हाई उसका ग्रोथ बरकरार रह सकता था। ये एक तेजी से बढ़ने का तरीका था और इसमें काफी खामियां थी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए रहा था। अब उसकी ताकत अचानक बढ़ने से वो और भी ज्यादा जानवर जैसा हो जाएगा और यूएसईवाई कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी और उसके पास इस ग्रोथ को अपनाने और उससे फेमिलियर होने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए शायद वो अपनी ताकत का 30% भी इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन फैंग युआन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ था और यही उसकी इस मुश्किल से निकलने की आखिरी उम्मीद थी। वो एक डूबते हुए आदमी की तरह था जो आखिरी तिनके को मजबूती से पकड़े हुए था। मिरियड सेल्फ लगातार एक्टिवेट हो रहा था। ये एक जमाने का पावरफुल किलर मूव ऐप फैंग युआन का वक्त खींचने का इकलौता सहारा बन गया था। उसने फेमिलियर फेस का इस्तेमाल करके खुद को डिस्गाइज किया था और स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स के बीच घुल मिल गया था। दुश्मन गू इमॉर्टल्स ने शुरू से ही उसी नहीं पहचाना था। टॉर्नेडोज ने तबाही मचा रखी थी। इस दौरान दुश्मन गू इमॉर्टल्स ने अपने अपने मूव्स इस्तेमाल किए। उनके पावरफुल किलर मूव्स ने पूरे बैटलफील्ड को ढक लिया था। फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स मुश्किल से 1 या 2 सांस के वक्त तक ही टिक पाते थे, उसके बाद वो बर्बाद हो जाते। उसने आज से पहले कभी मिरियड सेल्फ इतनी बार एक्टिवेट नहीं किया था। खुशकिस्मती से मिरियड सेल्फ उसी ने बनाया था और अब तक वो इसमें इतना माहिर हो चुका था कि ये एक इंस्टिंक्ट बन गया था और अभी तक उसी एक्टिवेट करने में कोई फेलियर नहीं हुआ था। लेकिन उसके ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का रिजर्व तेजी से खत्म हो रहा था। इमॉर्टल एसेंस रिजर्व्स के मामले में फैंग युआन बिल्कुल ही डिसएडवांटेज में था। वो नेचुरली नो दुश्मन गू इमॉर्टल से कंपेयर नहीं कर सकता था। इस बंदे का छिपने का स्किल काफी कमाल का है। एक दुश्मन गू इमॉर्टल ने तारीफ की। रिलैक्स, जब तक ये बैटलफील्ड किलर मूव ग्रे क्लाउड बैटल पपेट यहां है, हमें उसके भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे गू इमॉर्टल ने जवाब दिया। HMPH चूहे जैसी चीज, बाहर निकल। जितनी जल्दी मारेगा उतनी जल्दी दुख से आजाद होगा। 4 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी 5 रैंक 6 गू इमॉर्टल्स चिल्ला रहे थे। फैंग युआन की हिम्मत तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या फैंग युआन इतनी आसानी से डगमगा सकता था? उसका इरादा स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। खतरे में होने पर भी वो आखिरी पाल तक कोशिश करना नहीं छोड़ता था। क्योंकि वो वक्त खींचने की टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा था, फैंग युआन कभी खुद को जाहिर नहीं करता। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल तेजी से बढ़ रहा था। यूएसएमई एब एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का ऑरा आने लगा था। जहां तक हेवनली क्रिस्टल ईगल नेस्ट की बात है, वो आधे से ज्यादा खाया जा चुका था। लेकिन ये ग्रोथ रेट अभी भी काफी नहीं थी। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल इज यूंग की था। दुश्मन संख्या में ज्यादा हैं, उनके इमॉर्टल किलर मूव्स भी खत्म ना होने वाले लग रहे हैं। जैसे हाई मेन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बाहर निकालूंगा, अगर मेरी ब्रेक थ्रू की कोशिश फेल हो गई तो शायद अगले ही पाल मेरा काम तमाम हो जाएगा। मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। मुझे एक ही बार में सफल होना होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, फैंग युआन ने अचानक अपने कान के पास एक हंसी सुनी। ही, मिल गए तुम। ये एक महिला गू इमॉर्टल की आवाज थी। उसी पाल फैंग युआन के रोंगटे खड़े हो गए और अपनी असलियत जाहिर होने की परवाह किए बिना उसने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल गू एक्टिवेट कर दिया। वो आसमान की तरफ उड़ गया। लगभग उसी समय उसकी असली जगह पर फ्रॉस्ट जम गई, जो जल्दी से एक पवेलियन के साइज की मोती बर्फ में बदल गई। ये तो काफी तेज है, एक रैंक 6 गू इमॉर्टल ने हैरानी से कहा।
उसकी आवाज वही थी जो फैंग युआन के कान में सुनाई दी थी। जुआ, तुम कामयाब हुई। बहुत बढ़िया। एक रैंक 7 गु इमॉर्टल ने तारीफ की। शुक्रिया, पर दादी, वो महिला गु इमॉर्टल खुश लग रही थी। वैसे तो मैं उसका डिस्गाइज तोड़ नहीं सकती, लेकिन हर बार जब वो इन फैंटम्स को बनाने के लिए अपना किलर मूव एक्टिवेट करता है तो उस किलर मूव का ऑरा लीक हो जाता है। भले ही वो कितना भी छिपा हो, इसका कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मैंने उसी ढूंढ लिया। गुड। देखता हूं तुम कहां भाग सकते हो। एक और रैंक 7 गु इमॉर्टल ने चिल्लाते हुए सीधा फैंग युआन की तरफ चार्ज किया। वो बेहद तेज था। जल्दी ही वो फैंग युआन तक पहुंच गया। फैंग युआन ने इस गु इमॉर्टल को पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसने पहले आइस स्पीयर फेंका था। मर। रैंक 7 गु इमॉर्टल ने अपनी मुट्ठियां भींची। तुरंत उसके हाथों में 2 आइस स्पीयर्स बन गए। एक क्लोज कॉम्बैट गु इमॉर्टल। एक तेज रोशनी फैंग युआन की इर्द से गुजरी और वो तेजी से पीछे हटा। लेकिन स्वॉर्ड एस्केप असल में दुश्मन को पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। फैंग युआन की एड़ी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसका शरीर हल्की सी ग्रे क्लाउड्स की परत से ढाका हुआ है। उसकी स्पीड कम होने का यही कारण था। जबकि दूसरी तरफ रैंक 7 गु इमॉर्टल की स्पीड बढ़ गई लग रही थी। अगर मैं तुम्हें आराम से भागने देता तो क्या मैं नाकाबिल नहीं लगता? बैटलफील्ड किलर मूव को कंट्रोल कर रहा गु इमॉर्टल सीधा खड़ा था। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे हुए द और दूर से लड़ाई का सीन देख रहा था। फैंग युआन को क्लोज कॉम्बैट में एंगेज होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह रैंक 7 गु इमॉर्टल बहुत पावरफुल था और उसकी फाइटिंग स्किल कमाल की थी। कुछ हाई मूव्स के अंदर फैंग युआन का बाएं हाथ और पेट छिड़ गए थे। ब्लड एसेट इमॉर्टल गु बुरी तरह जख्मी हो गया था। बड़ी मात्रा में टूटे फूटे आइस और स्नो पाथ डाउ मार्क्स फैंग युआन के जख्मों पर छाप गए थे, जिससे उन्हें ठीक करना मुश्किल हो रहा था। ठंडी हवा उसके हाथ पैरों और हड्डियों में घुस गई, जिससे उसकी स्पीड और भी कम हो गई। सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी का डिसएडवांटेज पहली बार सामने आया। डाउ मार्क्स के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जिसके कारण फैंग युआन आसानी से जख्मी हो रहा था। पहले फैंग युआन डिफेंड कर रहा था और बड़ी मेहनत से इधर उधर बच रहा था। लेकिन इस वक्त उसके पास इस कमजोरी के नतीजे भुगतने के अलावा कोई चारा नहीं था। मर जा। दुश्मन का हमला बेहद खतरनाक था। उसने अपने दाहिने हाथ का आइस स्पीयर फैंग युआन के माथे की तरफ घोंपा, जबकि चुपके से अपने बाएं हाथ का आइस स्पीयर फैंग युआन के दिल की तरफ बढ़ा दिया। ब्लड टॉरेंट। फैंग युआन ने अचानक अपना किलर मूव बदला, अजीब तरह से घूमकर दुश्मन के हमले से बच गया। ब्लड पाथ। गु इमॉर्टल्स में से एक रैंक 6 वाले ने झटके से कहा, ये वाकई में एक पापी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ये असल में ब्लड पाथ कल्टिवेट करता है। हम एक तरह से बुराई को खत्म कर रहे हैं, दुनिया के लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे पहले इस डिफेंसिव किलर मूव पर थोड़ा शक हो रहा था। तो ये बात थी। डू भाले लिए हुए गु इमॉर्टल और भी ज्यादा मारने के इरादे से भर गया और फिर से यूएस पर झपटा। जायंट हैंड। फैंग युआन ने अचानक हमला किया। एक स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड उड़ता हुआ निकला। इतने कम फासले पर डू भाले वाला गु इमॉर्टल बच नहीं सकता था। लेकिन उसने बचने का सोचा भी नहीं था। आमने सामने उसने अपने दोनों भालों से जायंट हैंड को छेड़ दिया और फैंग युआन का पीछा करना जारी रखा। क्योंकि वो क्लोज रेंज में लड़ सकता था, नेचुरली उसके पास बेहद शानदार डिफेंसिव मेथड्स थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतना रिस्क लेने की हिम्मत कैसे करता? उसके हाथों में दोनों भाले घने भालों की परछाइयों में उलझ गए, जिससे एक क्लोज कॉम्बैट गु इमॉर्टल की अटैक स्पीड का पूरा फायदा दिख रहा था। क्लोज कॉम्बैट गु इमॉर्टल्स संख्या में कम द, वो पुराने जमाने में काफी फले फूले द, लेकिन अब लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन अगर ऐसा गु इमॉर्टल दुश्मन के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते थे। फैंग युआन लगातार मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। उसी दुश्मन के हर मूव पर पूरा ध्यान देना पड़ रहा था और थोड़ी सी भी लापरवाही का मतलब उसकी मौत हो सकती थी। फैंग युआन के पास कई इमॉर्टल किलर मूव्स दी, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में ज्यादातर मामलों में वो सिर्फ बचने पर हाई कॉन्सेंट्रेट कर सकता था। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल करने का वक्त नहीं था, और अगर उसका रिस्पॉन्स थोड़ा भी लेट हुआ तो उसकी मौत हो सकती थी। फैंग युआन का मोमेंटम पहले ही टूट चुका था। वो मुश्किल से थोड़ी देर और टिका रहा, तभी दुश्मन को आखिरकार एक मौका मिल गया और उसने एक भला उसके दिल में घोंप दिया। ए फ्लैट, सब खत्म। इस पैल दुश्मन का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैन एज बिफोर। जैसे हाई फैंग युआन ने हमला किया, उसने अपने घातक जख्मों को ठीक करने के लिए मन एज बिफोर इमॉर्टल गु का इस्तेमाल किया।
फिर डार्क असैसिनेशन का इस्तेमाल करके उसने दुश्मन के सिर की तरफ निशाना लगाया। एक पाल में फैंग युआन ने अपनी जीत पक्की कर ली थी। उसने मन एज बिफोर को छिपा कर रखा था, इसी लड़ाई के मौके का इंतजार कर रहा था। हैरानी की आवाजें उठी, लेकिन गू इमोर्टल्स गुस्सा नहीं हुए। अगले हाई पैल फैंग युआन ने एक अजीब नजारा देखा। दुश्मन का सिर खून और मांस का नहीं बना था और पूरी तरह से ग्रे क्लाउड से बना हुआ था। ग्रे क्लाउड्स बिखरे और फिर से जुड़ गए और दो भाले वाले गू इमोर्टल ने अपने नए बने सिर को हिलाया। हेस्ट हुए, बुरा नहीं। तुम असल में मेरा सिर तोड़ सके, HMPH। इंसान गू इमोर्टल्स इतने चालक होते हैं, अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो मैं कब का मर चुका होता। बदकिस्मती से यह ग्रे क्लाउड बैटल पपेट के अंदर है, एक इमोर्टल लेवल का बैटलफील्ड। फैंग युआन की पुतलियां सुई की नोक जैसी हो गईं। उसी नुकसान हुआ था। इस बैटलफील्ड किलर मूव के मैकेनिज्म को ना जानने के कारण जजमेंट में गलती हो गई। वैसे तो ये पहली बार है जब मैंने ग्रे क्लाउड बैटल पपेट के बारे में सुना है, लेकिन ये वाकई में एक खतरनाक बैटलफील्ड किलर मूव है। फैंग युआन ने एक सांस छोड़ी, उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसने जानबूझकर मन एज बिफोर को छिपाया था और जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी मेहनत भरी प्लानिंग ग्रे क्लाउड बैटल पपेट ने नाकाम कर दी। ये तो कहने की बात ही नहीं है, इसे लेडी अर्थ मदर ने बनाया है, डू भाले वाले गू इमोर्टल ने गर्व से कहा। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाकर अपने इमोर्टल एपर्चर में देखा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एब एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट बन चुका था, लेकिन वो मरने के करीब था। हेवनली क्रिस्टल्स पहले ही खत्म हो चुके थे और वो अब भूख से मर रहा था। फैंग युआन ने तेजी से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर इमोर्टल किलर मूव का असर खत्म किया और उसी कुछ और चीजें खिलाने की कोशिश की, लेकिन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपना मुंह बैंड रखा। डैम इट, पहले मैं दुश्मन से निपटने में इतना बिजी था, मेरे पास अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की हालत देखने का बिल्कुल टाइम हाई नहीं था। फैंग युआन का दिल डूब गया, उसकी आखिरी उम्मीद भी चली गई थी। इस बैटलफील्ड किलर मूव में दुश्मन मर नहीं सकते थे। फैंग युआन के पास अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। सिर्फ एक रैंक 7 गू इमोर्टल से निपटना मुश्किल था, ऊपर से वहां ड्रैगन इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट भी था जो शुरू से हिला तक नहीं था। ए फ्लैट क्या? मौत अब बहुत करीब आ रही थी। नौजवान, अपना नाम बताओ। तुम एक काबिल दुश्मन हो। मेरी इस जिंदगी के बाद तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई मेरे वंशजों के लिए एक शान के रूप में याद रखी जाएगी। डूभाले वाला गू इमोर्टल आगे बढ़ा। माहौल गंभीर था। दूसरे गू इमोर्टल्स ने USEY रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, जैसे कि वो इस डूभाले वाले गू इमोर्टल की बातों से सहमत थे। फैंग युआन ने, हालांकि, एक कॉन्फिडेंट मुस्कान दिखाई। मेरा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मेरा स्टेटस है। मेन लैंड या ब्लेस्ड लैंड का एक सुप्रीम एल्डर हूं, एक वेरिएंट ह्यूमन फोर्स का मेंबर। दुनिया की मौजूदा हालत में हम वेरिएंट ह्यूमंस को एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए, है ना? स्नोमैन, रॉकमैन और हैरी मैन को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए जिससे दुश्मन खुश होंगे। तुम्हें कैसे पता? डूभाले वाला गू इमोर्टल बेहद हैरान था। इसे हमारी पहचान के बारे में सच में पता है। जल्दी मार डालो इसे। इंसान गू इमोर्टल्स हमेशा से चालक रहे हैं, उसकी झूठी बातों में मत आना। दूसरे गू इमोर्टल्स चिल्ला उठे, लगभग चीख रहे थे। क्या लन या ब्लेस्ड लैंड? और तुम साफ साफ एक इंसान हो, कैसा हैरी मैन? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? डूभाले वाले गू इमोर्टल ने गुस्से से अपने भाले आगे बढ़ाए। फैंग युआन ने उनकी पहचान बता दी, लेकिन उन्होंने फैंग युआन की बातों को सुनने या अन पर विश्वास करने से साफ मना कर दिया। चैप्टर 1142 धोखा और दिखावा। डूभाले वाला गू इमोर्टल फैंग युआन की तरफ लपका। वेरिएंट ह्यूमंस सच में इतने जिद्दी होते हैं, या फिर ये हेवंस विल का असर है? HMPH। फैंग युआन की निगाहें गहरी हो गईं। उसने अपनी तरफ आते हुए डूभाले वाले गू इमोर्टल को देखा, लेकिन ना तो वो हिला और ना ही पीछे हटा। बूम! अगले हाइपैल उसने अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला और एक विशाल जानवर को बाहर निकाल दिया। ये है। डूभाले वाले गू इमोर्टल ने एक शानदार ऑरा महसूस किया जिसने पाल भर में उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसका जोश अचानक रुक गया और उसकी लड़ने की हिम्मत उसी पाल गायब हो गई। फैंग युआन ने जिसे बाहर निकला था वो कोई और नहीं बल्कि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल था जो अब मेमोरियल लेवल तक मैच्योर हो चुका था। एक पूरी तरह से मैच्योर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बेहद बड़ा था, एक वेल से कई गुना बड़ा। वो इस इमेमोरियल ड्रैगन डेसोलेट बीस्ट से कंपेयर करने पर भी कम नहीं था। इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक डरावना रैंक 8 लेवल का बैटल फोर्स था।
शोक। पाल भर में सभी दुश्मन इमॉर्टल्स शॉक्ड और हक्के बाकी रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन के पास अभी भी ऐसा पत्ता बचा हुआ होगा। यह ट्रम्प कार्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। डूभाले वाला गू इमॉर्टल डर से लगभग कांप रहा था। पूरे बैटलफील्ड का माहौल पाल भर में पूरी तरह बदल गया था। फैंग युआन गर्व से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के सिर पर खड़ा था और ठंडे से एचएमपीएच करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं शुरू से ही निडर क्यों था? भले ही तुम्हारा बैटलफील्ड किलर मूव पावरफुल हो, क्या वो मेरे अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को रोक सकता है? ये सुनकर दुश्मन इमॉर्टल्स के शरीर कांप उठे। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल। कहानियों के मुताबिक यह ईगल एक स्पेस पाथ इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट है जो हेवनली विंची वॉल से बचकर इमेमोरियल 9 हेवंस में एंटर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्पेस को भी चीर कर ग्रोटो हेवंस में घुस सकता है। हमारा बैटलफील्ड किलर मूव इसे फंसा नहीं सकता। इमॉर्टल्स का ग्रुप घबराहट में आपस में बात करने लगा। फैंग युआन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। भले ही तुम उस ड्रैगन इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट का इस्तेमाल करो, मुझे भागने का पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन जो मैंने पहले कहा वो सब सच है। मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर मैं झूठ बोलना भी चाहता तो ऐसा घटिया झूठ आसानी से पकड़ा जाता। मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूंगा? दुश्मन इमॉर्टल्स शांत हो गए। पहाड़ जैसा अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फैंग युआन की बातों का सबसे बड़ा सबूत था। डूभाले वाला गो इमॉर्टल सबसे नजदीक था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल उसकी पूरी नजर में समा गया था। भले हाय अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने अपनी आंखें थोड़ी बैंड कर रखी थीं, उसकी आंखों की दरार से निकल रही ठंडी रोशनी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो एक बर्फीले गड्ढे में गिर गया हो। तुमने वेरीफाई किया ये असली है या नहीं? गू इमॉर्टल्स ने चुपके से अपनी आवाजें भेजी। ये काफी अजीब था। थोड़ी देर पहले जब फैंग युआन पर हमला हुआ था और उसने ये डरावना बैटल फॉर्मेशन देखा था, तो पहली चीज जो उसी महसूस हुई थी वो शक था कि ये असली है या कोई इल्यूजन। ए फ्लैट। जब फैंग युआन ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बाहर निकला तो यह गू इमॉर्टल्स भी वही चीज अनुभव कर रहे थे। ये असली है, जूर नाम की रैंक 6 गू इमॉर्टल ने शौक से कहा। इसके अलावा अस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की वाइटैलिटी बेहद फूल रही है, उसके ना हिलने और शांत दिखने से धोखा मत खाना। एक बार उसने हमला किया तो वो जरूर तबाही मचा देगा। जल्दी ही रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने एक के बाद एक कंफर्म किया। ये उसके पास सिर्फ एक ब्लेस्ड लैंड है, वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को कैसे स्टोर कर सकता है? भले ही ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन यही सच है। हमें क्या करना चाहिए? वो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका मतलब है कि हमें भी इमेमोरियल रॉक ड्रैगन को भेजना पड़ेगा? असल में ग्रे क्लाउड बैटल पपेट में जो ड्रैगन बीस्ट था वो उतना डरावना नहीं था जितना दिख रहा था। भले ही उसका ऑरा असली था, वो अपनी रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से नहीं दिखा सकता था। इसके कई कारण थे। ग्रे क्लाउड बैटल पपेट के पास को रैंक 8 इमॉर्टल गू नहीं था, और वो रैंक 8 लेवल के जीवों पर इस्तेमाल के लिए असूटेबल नहीं था। एक और कारण था, स्नोमैन और रॉकमैन गू इमॉर्टल्स के असली शरीर जमीन के बहुत नीचे थे। उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव गू वॉर्म्स और इमॉर्टल एसेंस इस ग्रे क्लाउड बैटल पपेट में डाले द, जिससे ऐसे बैटल पपेट्स बने द जो असली शरीर से कमजोर नहीं थे। यानी कि ग्रे क्लाउड बैटल पपेट की शक्ति गू इमॉर्टल्स के रिमोट कंट्रोल से आती थी और बैटल पपेट्स में छुपे इमॉर्टल एसेंस और गू वॉर्म्स से। बैटलफील्ड किलर मूव इमेमोरियल रॉक ड्रैगन के अनुसार एक ग्रे क्लाउड बैटल पपेट बना सकता था, लेकिन इमेमोरियल रॉक ड्रैगन के पास गू इमॉर्टल जैसी इंटेलिजेंस नहीं थी। पपेट को रिमोट कंट्रोल करना तो दूर की बात, वो आज़ादी से इमॉर्टल गू भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता था। यही कारण था कि यह रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ लड़ाई के शुरू होने से अब तक जरा भी नहीं हिली थी। इसके बजाय फैंग युआन हाई था जो सावधान था और उसी टेस्ट करने का रिस्क तक नहीं ले रहा था। नेचुरली यह कॉमन सेंस था। जैसे अभी डूभाले वाला गो इमॉर्टल हैरान था और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब फैंग युआन ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बाहर निकला तो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स की तरफ रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ सिर्फ एक दिखावा था, जबकि उन्हें फैंग युआन के बारे में डिटेल्स नहीं पता थी और उन्होंने सोचा कि वो कमजोर पड़ गए हैं। और फैंग युआन उसी भी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स के बारे में साफ नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि इमेमोरियल ड्रैगन बीस्ट सिर्फ दिखावे के लिए था। उसी भी लगा कि उसकी शक्ति कमजोर है। जहां तक सच की बात थी, फैंग युआन का जजमेंट सही था। अभी फैंग युआन काफी टेंस महसूस कर रहा था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भूख से मरने वाला था,
और उसी डिस्गाइज करने के लिए ब्लड पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो लगे कि उसकी वाइटैलिटी फूल रही है। एक बार यूएस पर हमला हुआ तो यह डिस्गाइज फेल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कारण, एक बार उन्होंने हमला किया और अगर वो अपने दुश्मन को मार नहीं पाए और उसी भागने दिया तो ये बहुत परेशानी वाली सिचुएशन हो जाएगी। भले ही वो जमीन के नीचे से इमेमोरियल रॉक ड्रैगन को बुला ले, अगर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल भागना चाहे तो वो उसी रोक नहीं पाएंगे। जब से फैंग युआन ने उनकी पहचान बताई थी, वो उनकी चिंताओं को भी जानता था। उनकी पहचान, एक बार उनकी स्नोमैन और रॉकमे की पहचान नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में जाहिर हो गई तो तुरंत राइचस पाथ, डेमोनिक पाथ और लोन कल्टिवेटर्स उन पर हमला कर देंगे। इंसानी फोर्सेस शक्तिशाली थी और उन्होंने पुराने जमाने से इस युग तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में सबको मारा था। वो बिल्कुल भी अपने पास इतनी बड़ी वेरिएंट ह्यूमन सुपर फोर्स को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। इसलिए जब वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने फैंग युआन पर हमला किया तो उन्होंने अपनी शक्ल छिपा ली थी। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने तो नो गू इमॉर्टल्स को बुलाया था और सिचुएशन को दबाने के लिए एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को भी लाया था, सिर्फ एक शख्स फैंग युआन से निपटने के लिए। ये इसलिए था कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन ऐसे फुल प्रूफ प्लान में भी अकेले फैंग युआन के कारण कई गड़बड़ियां हुई। आखिर में उसने तो एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल, भी निकाल लिया। अगर उन्हें यह पहले से पता होता तो वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स हमला क्यों करते और इस अजीब सिचुएशन में फंस जाते जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या करें। फैंग युआन ने थोड़ी देर इंतजार किया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने कुछ नहीं बोला। उसने अपना सिर हिलाया और एक लाचार मुस्कान दी। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम लोग अभी भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम सच में चाहते हो कि हम मौत तक लड़ें? नेचुरली मरने वाला मैं नहीं होऊंगा। हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, एक इंसान पर? एक रैंक 7 गू इमॉर्टल ने गुस्से से कहा। फैंग युआन ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली, क्योंकि दूसरी तरफ ने बात की, इसका मतलब वो धोखे में आ गए थे। उसी मौका मिल गया, अब सब उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद फैंग युआन ने फैमिलियर फेस एक्टिवेट किया। इमॉर्टल किलर मूव का ऑरा हर तरफ फैल गया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स तुरंत सतर्क हो गए। डुभाले वाला गू इमॉर्टल तो बहुत दूर पीछे हट गया। लेकिन आगे जो हुआ उसने वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को शॉक कर दिया जब उन्होंने अपनी रीढ़ फाड़े फैंग युआन को एक हेरी मन में बदलते देखा जिसमें कोई कमी नहीं थी। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल हूं और मुझे रेन वांग के असली इनहेरिटेंस का एक हिस्सा मिला है। मैं आसानी से तुम सबको एक हेरी मन में बदलकर धोखा दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? फैंग युआन ने सच्चाई से बोलते हुए अपने हाथ फैलाए और अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स चुपचाप यूएसईवाई देखते रहे। फैंग युआन ने बकवास जारी रखी। मैंने ये तुम्हारे लिए एक ईमानदारी के तौर पर किया। जब से मुझे तुम्हारी पहचान का एहसास हुआ है, तब से हम एक ही तरफ के लोग माने जा सकते हैं। भले ही मैं एक इंसान गू इमॉर्टल हूं, मैं सच में लंग या ब्लेस्ड लैंड का मेंबर हूं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का ओरिजिन लॉन्ग हेयर एंसेस्टर हैं। अभी लंग या लैंड स्पिरिट के नेतृत्व में लंग या सेक्ट बनाया गया है और मैं सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स में से एक हूं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो बैटलफील्ड किलर मूव खोल दो और मैं इस मामले की जानकारी सेक्ट को देने के लिए एक मैसेज भेजूंगा। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई नहीं हिला। दोनों तरफ डेडलॉक में थे। फैंग युआन उनके दिमाग को भटकने नहीं दे सकता था। आखिरकार हेवेंस विल उन्हें प्रभावित कर रही थी। हेवेंस विल के प्रभाव को दूर करने के लिए फैंग युआन को लगातार बात करनी थी और उनके विचार बदलने थे। हेवेंस विल झूठी इच्छा नहीं थी और वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं था। आखिरकार वेरिएंट ह्यूमंस की इंटेलिजेंस इंसानों के बाद दूसरे नंबर पर थी। इसी वजह से फैंग युआन के पास उम्मीद थी। ठीक है, मैं पहले अपनी ईमानदारी दिखाता हूं। फैंग युआन ने अचानक आह भरी और अपना इमॉर्टल एपर्चर खोलकर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को अंदर रख लिया। इस मूव ने सभी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को शॉक कर दिया। सावधान, भले ही अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को अंदर रख दिया गया है, वो अपनी शक्ति के बाल पर अपर्चर से बाहर आ सकता है और किसी भी समय हमला कर सकता है। बहुत हुआ, ग्रे क्लाउड बैटल पपेट को हटा दो। लीडर, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि ग्रे क्लाउड बैटल पपेट यूएसईवाई फंसा सकता है? दूसरे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स जवाब नहीं दे पाए। उनके हिसाब से सच वाकई में यही था। दम घोटने वाली शांति के बीच किलर मूव ग्रे क्लाउड बैटल पपेट धीरे धीरे हटने लगा। फैंग युआन की नजर में एक बार फिर नॉर्दर्न प्लेन्स का साफ नजारा भर गया।
उसने तुरंत भागने की अपनी इच्छा को जबरदस्ती रोका। इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स से बोला, गुड। दोस्त अक्सर लड़ाई के बाद ही बनते हैं। मैं तुरंत लंग या सेक्ट को सूचित करूंगा, यहां रुककर सेक्ट के गू इमॉर्टल्स भेजने का इंतजार करूंगा। फैंग युआन का खुशमिजाज रवैया नेचुरली एक दिखावा था, लेकिन उसकी एक्टिंग और एटीट्यूड गू के साथ कोई कमी नहीं थी। कम से कम इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने कोई कमी नहीं देखी। ऊपर से फैंग युआन भागा नहीं, इससे उसकी बातों की सच्चाई का और भी सबूत मिला। तो हम आपको जमीन के नीचे मेहमान बनकर आने का न्योता देते हैं। यहां बाकी सारे ग्रे क्लाउड्स गायब हो चुके थे, जबकि सिर्फ एक रॉकमैन गू इमॉर्टल का असली शरीर बचा था। वही ग्रे क्लाउड बैटल पपेट को कंट्रोल करने वाला शख्स था। हा, प्लीज रास्ता दिखाइए। फैंग युआन इस रॉकमैन गू इमॉर्टल के पीछे इस बर्फील मैदान के जमीन के नीचे वाले हिस्से में चला गया। सच ने साबित कर दिया कि गू इमॉर्टल्स पर हेवंस विल का प्रभाव खास नहीं था। कम से कम फैंग युआन बातों का इस्तेमाल करके इस प्रभाव को दूर कर पाया। नेचुरली यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के बेसिस पर हुआ था। यह इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के होने के कारण हाई इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने अपने विचार बदले। आखिरकार हेवंस विल इन गू इमॉर्टल्स की समझदारी को नाश नहीं कर सकती थी। एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट को चैलेंज करना मौत को दावत देना होता। बर्फील मैदान के नीचे की गहराइयों में एक मनोरम और सुंदर दुनिया थी। फैंग युआन को कई गू इमॉर्टल्स ने हल्के से घेर रखा था जब वो उसी ले जा रहे थे, जबकि वो बेख्याली में जमीन के नीचे का नजारा देख रहा था। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स भी उसी सिचुएशन में थे, जब तक कि लंग या सेक्ट ने हेरी मैन गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप इस जगह नहीं भेजा। 12th हेयर और 6th हेयर उनमें से थे। चैप्टर 1143 मेन। खुश हो रहा हूं। नॉर्दर्न आइसी प्लेन, जमीन के बहुत नीचे एक बड़े हॉल के अंदर पत्थर की कुर्सियां और मेज एक सर्कल में सजी हुई थीं। दीवारों पर मोती मोती बेलन यूजी रही थीं और पत्थरों की दरारों के बीच घास उगी हुई थी। हॉल के सेंटर में 3 अल्फ तेजी से जल रहे थे। कहा जाता है कि यह ओल्डन एंटिक्विटी ईरा से चली आ रही एक परंपरा थी। जब वेरिएंट ह्यूमंस किसी खास मेहमान की खातिरदारी करते तो वो एक दावत का इंतजाम करते और 3 अल्फ जलाते। स्नोमैन, रॉकमैन और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स साथ हाई फैंग युआन हॉल के अंदर बैठे हुए थे। आग की रोशनी हर किसी के चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी मुस्कुराहटें देखी जा सकती थीं। हर किसी के सामने तरह तरह के फल रखे हुए थे और जल्द ही रॉकमैन सेवकों ने हर शख्स को शराब का एक बड़ा प्याला सर्व किया। ये हमारे रॉकमैन कबीले की लिप फिश वाइन है, चख कर देखिए। शी जोंग अपनी कुर्सी से उठा और शराब का प्याला पकड़े हुए चिल्लाया। शी जोंग इस रॉकमैन कबीले का पहला सुप्रीम एल्डर था। उसने फैंग युआन को मारने की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। उसका पूरा शरीर यूएस पर जड़े हुए अनगिनत सोने, चांदी और मोती के जेवरों से कई रंगों में चमक रहा था। यह रॉकमैन कबीलों का स्टाइल था। रॉकमैन के शरीर पूरी तरह से पत्थरों से बने होते थे और उनकी लंबी जिंदगी में उनके शरीर पर हर तरह के सोने, चांदी, लोहे और स्टील के औज यूजीटी थे। रॉकमैन इसे खूबसूरती और सम्मान का प्रतीक मानते थे। रॉकमैन का पद जितना ऊंचा होता, उनके शरीर पर उतने हाई शानदार जेवर होते। सिर्फ शी जोंग हाई नहीं, मौजूद कई दूसरे रॉकमैन गू इमॉर्टल्स भी वैसे हाई थे। जब शी जोंग ने इसका आग्रह किया तो सभी इमॉर्टल्स ने जवाब में अपने शराब के प्याले उठा लिए। शी जोंग और दूसरे इमॉर्टल्स ने शराब के बड़े बड़े घूंट लिए। हेरी मैन ने भी वैसा ही किया, सिर्फ फैंग युआन ने एक छोटा सा घूंट लिया। शी जोंग के पीने के बाद उसने प्याला नीचे रख दिया जिसमें शराब की एक बूंद भी नहीं बची थी। खुशी की आवाजें गूंज उठी। दूसरे गू इमॉर्टल्स ने भी उसकी नकल की और अपने प्यालों की सारी शराब पी गए। इमॉर्टल्स हंसे, शांत माहौल में जान आ गई। सिर्फ फैंग युआन ने शराब का प्याला नीचे रखा, जिसने लिप फिश वाइन का थोड़ा सा ही हिस्सा पिया था। स्नोमैन और रॉकमैन गू इमॉर्टल्स ने इस पर इनी मून लिन, बल्कि असहमति हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के अंदर से उठी। 6th हेयर ने फैंग युआन की आलोचना की। एल्डर फैंग युआन, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपका ये काम बदतमीजी है? मेजबान ने पूरी शराब पी ली। आपको एक मेहमान के तौर पर उनका अनुकरण करना चाहिए और अपने प्याले में कोई शराब नहीं छोड़नी चाहिए। ये मेजबान के प्रति सम्मान है। मैं भूल गया था कि आप एक इंसान हैं और हम वेरिएंट ह्यूमंस में से नहीं हैं, तभी आप रिमोट एंटिक्विटी इरा से चली आ रही इस परंपरा को नहीं जानते। 6th हेयर शैडो सेक्ट द्वारा लंग या सेक्ट में रखा गया एक जासूस था। वो फैंग युआन के लिए मुसीबत खड़ी करने का हर मौका इस्तेमाल करता था। फैंग युआन ने ताना मारा। उसकी नज़र चारों तरफ घूमी और फिर उसने आराम से कहा, मैं इस परंपरा को कैसे नहीं जानूंगा? बस ये है कि ये लिपफिश वाइन जमीन के नीचे की रॉकफिश का थूक है।
मुझे इसे पीना पसंद नहीं है। तुम। सिक्स्थ हेयर का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वो अंदर से खुश था। फैंग युआन की बातें बिलाशुबा दूसरी तरफ को आहट कर रही थीं, जो वो चाहता था। फैंग युआन ने लंग या सेक्ट को सूचित करने के लिए लैंड स्पिरिट को जो पत्र लिखा था, उसमें उसने नेचुरली सब कुछ नहीं बताया था और सिर्फ मामले को मोटा मोटा समझाया था। सिक्स्थ हेयर और दूसरों को नहीं पता था कि फैंग युआन ने स्नोमैन और रॉकमे के साथ जानलेवा लड़ाई में एक इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बाहर निकला था, तब जाकर वो दूसरी तरफ को समझौते के लिए राजी कर पाया था। असल में जब फैंग युआन ने लंग या सेक्ट ज्वाइन किया था, लंग या लैंड स्पिरिट ने वेरिएंट ह्यूमन सहयोगियों को ढूंढने का एक मिशन जारी किया था। जब फैंग युआन ने उन्हें ढूंढ लिया तो उसने नेचुरली यह मिशन पूरा कर लिया और यूएससीवाई लंग या सेक्ट से इनाम मिलना तय था। शैडो सेक्ट का मेंबर होने के नाते सिक्स्थ हेयर नहीं चाहता था कि फैंग युआन को फायदा हो और वो आगे बढ़े। अभी उसने फैंग युआन को दबाने की कोशिश करने के लिए बात की। हाँ, जबकि एल्डर फैंग युआन को ये शराब पसंद नहीं है, तो हम दूसरी ले आते हैं। मेरी शराब खाने से आइस वुल्फ वाइन लड़ाओ। एक स्नोमैन गू इमोर्टल हंसा। स्नोमैन की त्वचा बर्फ जैसी सफेद, रिल बर्फीली नीली और बाल पानी जैसे नीले थे। यह स्नोमैन गू इमोर्टल हट्टा कट्टा और मजबूत था। उसका ऊपरी शरीर नंगा था, जिससे उसके सीने पर एक गहरा नीला टैटू दिख रहा था। उसके पानी जैसे नीले बाल बंधे हुए जिससे एक मजबूत और निडर चेहरा दिख रहा था। इस शख्स का नाम बिंग जुओ था। ये वही डुभाले वाला गू इमोर्टल था जिसने फैंग युआन को बुरी तरह से परेशान किया था। जल्दी ही एक स्नोमैन सेवक शराब ले आया। ये बर्फ से बना एक शराब का प्याला था। अंदर की शराब लगभग जमी हुई थी और ठंडी हवा छोड़ रही थी। सच कहूं तो मुझे खुद लिपफिश वाइन पीना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये शराब बनाई। इसे चखकर कैसा लगेगा? बिंग जुओ ने जोश से कहा। फैंग युआन ने शराब पर नजर डाली और जानबूझकर बिना किसी सम्मान के बोला, तो मैं इसे चखता हूं, देखते ही ये मेरे स्वाद के अनुसार है या नहीं। प्लीज। बिंग जुओ हंसा। फैंग युआन ने एक घूंट पिया। जैसे ही ये शराब उसके मुंह में गई, वो बर्फीली ठंडी थी, लेकिन जब वो उसके गले में उतरी तो वो आग की तरह गर्म हो गई। बर्फ और आग के एहसास ने तुरंत फैंग युआन की ईर्ष्या चमका दिन और उसने कहा, बेहतरीन शराब। हा। बिंग जुओ जोर से हंसा, जबकि आपको ये पसंद आई है तो प्लीज थोड़ी और पीजिए। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि इमोर्टल्स ने फैंग युआन को पूरा प्याला उठाकर एक ही घूंट में पी जाते देखा। इमोर्टल्स एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर उन्होंने तालियां बजाईं और जोर से खुशी मनाई। फैंग युआन ने चुपके से सिक्स्थ हेयर पर नजर डाली और अंदर ही अंदर हंसा। वो सिक्स्थ हेयर का इरादा पहले ही जानता था। सिक्स्थ हेयर फैंग युआन को कोई भी नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि शैडो सेक्ट के स्पेक्ट्रल सोल के मुख्य शरीर को बचाने के बाद उनका अगला निशाना फैंग युआन होगा। इस वजह से सिक्स्थ हेयर फैंग युआन की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिक्स्थ हेयर ज्यादा से ज्यादा फैंग युआन को दबा सकता था और उसकी ग्रोथ में देरी कर सकता था ताकि शैडो सेक्ट के लिए भविष्य में आसानी हो। सिक्स्थ हेयर ने यह पहले भी किया था, जिससे फैंग युआन के लंग या सेक्ट के साथ रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन उसने कभी कैसे सोचा होगा कि फैंग युआन के पास एक इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल होगा और इसके अलावा उसने इसका इस्तेमाल स्नोमैन और रॉकमे को सफलतापूर्वक डराने के लिए किया था। एक इमेमोरियल लेवल की बैटल स्ट्रेंथ, इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स के पास इसे सम्मान देने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये थी ताकत उनके दिलों में। चाहे सिक्स्थ हेयर कितना भी उकसाए या बदनाम करे, फैंग युआन का महत्व सभी हेरी मैन गू इमोर्टल्स को मिलाकर भी बहुत ज्यादा था। असल में वेरिएंट ह्यूमंस ताकत की बहुत इज्जत करते थे। यह वेरिएंट ह्यूमंस की अनविशेषता उनमें से एक थी जो इमेमोरियल एंटिक्विटी इरा से चली आ रही थी। क्योंकि चाहे वो कच्चा मांस खाने और खून पीने का युग हो, या अलग अलग जातियों के बीच युद्ध का दौर, या वो युग जब उन्हें इंसानों द्वारा मारा जाता था, महान ताकत ने हमेशा इन वेरिएंट ह्यूमंस को जीने के लिए ज्यादा जगह और मौके दिए थे। इसके बजाय इंसान जो 5 रीजन्स के मालिक बनने के बाद और एक अटल स्थिति हासिल करने के बाद ताकत की पहले जैसी इज्जत करना बैंड कर चुके थे, इसकी तुलना इन वेरिएंट ह्यूमंस से नहीं की जा सकती थी जो दुनिया के कुछ अलग थलग हिस्सों में मुश्किल से जी रहे थे। फैंग युआन ने जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की थीं, और जहां तक इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स का सवाल था, ये नॉर्मल था। कौन सा एक्सपर्ट थोड़ा एटीट्यूड नहीं रखता? अगर फैंग युआन ये नहीं दिखाता तो वो उल्टा बेचैन हो जाते। फैंग युआन इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स की मेंटालिटी को बहुत अच्छे से जानता था। नेचुरली उसके पास इसके लिए एक और कारण भी था, वो था उनके इरादों को टटोलना। फ्लैट फैंग युआन को लगभग पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। क्या हो रहा है?
वेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स के मुस्कुराते चेहरों को देखकर सिक्स्थ हेयर बहुत हैरान हुआ। आगे लगभग सभी स्नोमैन और रॉकमैन गू इमोर्टल्स फैंग युआन के पास आए, जबकि हेरी मैन गू इमोर्टल्स को अलग छोड़ दिया। एल्डर फैंग युआन, यहाँ मैं आपको टोस्ट करूंगा। एल्डर फैंग युआन वाकई में एक बड़े पियक्कड़ हैं। फैंग युआन ने उन्हें माना नहीं किया, उसने हर बार पिया। हेरी मैन गू इमोर्टल्स ने उलझन में एक दूसरे को देखा। सिक्स्थ हेयर बेहद हैरान था। फैंग युआन ने कौन सा जादू किया है कि उसका इतना स्वागत हो रहा है? अगर फैंग युआन हेरी मन के रूप में बदल जाता तो शायद इसका कोई मतलब बनता, लेकिन वो अपने असली रूप में था, जो एक सच्चा इंसान था। एल्डर फैंग युआन, मेन जूअर, आपके लिए शराब डालूंगी। दावत के दौरान एक सुंदर महिला स्नोमैन गू इमोर्टल असल में फैंग युआन के पास आई और एक सेवक का काम संभाल लिया। फैंग युआन के लिए आइस वुल्फ वाइन डाल रही थी। दूसरे हेरी मैन गू इमोर्टल्स ईर फाड़े देखते रहे। सिक्स्थ हेयर लगभग चिल्ला उठा, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग वेरिएंट ह्यूमंस भी हो? फैंग युआन साफ साफ एक इंसान गू इमोर्टल है। इंसान? वो इंसान जिन्होंने तुम वेरिएंट ह्यूमंस को मारा और हाशिए पर धकेल दिया। जूअर, तुम वही स्नोमैन हो जिसने मेरा असली शरीर ढूंढा था? फैंग युआन ने इस महिला स्नोमैन इमोर्टल को बेधड़क देखा और पूछा। महिला स्नोमैन ने अपना सिर नीचे झुकाया और एक शर्मीली मुस्कान दी। मैं सिर्फ कुछ इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स में अच्छी हूं। एल्डर फैंग युआन हाई असली हीरो हैं। 12th हेयर शराब पी रहा था, लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो वो शराब उगलने से खुद को रोक नहीं पाया। सिक्स्थ हेयर ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में आने वाला है, लगभग महिला गू इमोर्टल को गाली देने वाला था। तुम्हारा इरादा क्या है? हे, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? तुम अपना सिर नीचे झुकाकर शर्माने का नाटक क्यों कर रही हो? अभी भी चुपके से फैंग युआन को देख रही हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं देख सकता? डैम इट, तुम स्नोमैन हो या नहीं? अपनी पहचान पर ध्यान दो। मैं हीरो के खिताब के लायक नहीं हूं। फैंग युआन अधूरी मुस्कान के साथ हंसा, यहां तक कि वो खुद भी थोड़ा हैरान था। इनवेरिएंट ह्यूमन गू इमोर्टल्स का रवैया कुछ ज्यादा ही बदल गया लग रहा था। बिंग जुओ इस वक्त अपना शराब का प्याला पकड़े हुए आया। अगर एल्डर फैंग युआन हीरो नहीं है तो कौन हीरो होने का दावा कर सकता है? जूर ने समय पर परिचय दिया, यह ब्रदर बिंग जुओ हैं। ये हमारे कबीले में सबसे शक्तिशाली हैं। आमतौर पर ये ठंडे और बेहद घमंडी हैं। सिर्फ एल्डर फैंग युआन से बात करते वक्त ही ये इतने जोश में हैं। फैंग युआन उठा और इस गू इमोर्टल का एक कालन किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही शख्स हो जो डुभाले लेकर मुझसे दर्जनों राउंड्स तक लड़ा था? बिंग जुओ हंसा, अंगूठा दिखाते हुए। एल्डर फैंग युआन, आपकी नजर बहुत तेज है। फैंग युआन ने गैप शब्द जारी नहीं राखी और सीधे शराब पी गया। बिंग जुओ खुश हो गया और उसने भी अपनी शराब पी ली। एक बार फिर खुशी की आवाजें उठी, जबकि जूरा पास से तालियां बजा रही थी। हीरो हाई हीरो को आकर्षित करते हैं। हेरी मैन गू इमोर्टल्स हैरान होकर देखते रहे, कोई अन पर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ के गू इमोर्टल्स सब फैंग युआन को देख रहे थे। सिक्स्थ हेयर ने लगभग मेज पर हाथ मार दिया था। बिंग जुओ का रवैया यूएसईवाई और बुरा महसूस करा रहा था। उसने मन ही मन चिल्लाया, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? अज़ूरा नाम की महिला गू इमोर्टल को छोड़ो, फैंग युआन का अभी का रूप काफी हैंडसम है। तुम, एक मर्द, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? अपने हंसते हुए चेहरे को देखो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे फैंग युआन के साथ सगे भाई बनना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो? अपने कबीले में सबसे शक्तिशाली और एक हीरो भी? एक इंसान गू इमोर्टल के इतना करीब होकर तुम अपने कबीले को धोखा देना चाहते हो? बिंग जुओ ने आ भरी, एल्डर फैंग युआन के मुकाबले मैं कैसे हीरो कहला सकता हूं? एल्डर फैंग युआन के पास एक इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है। अगर एल्डर फैंग युआन हमारे साथ नहीं होते तो शायद हमने अपने कबीलों के लिए एक आफत खड़ी कर दी होती। क्या? इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल? एक पाल में हेरी मैन गू इमोर्टल्स ने शौक में एक दूसरे को देखा। एल्डर फैंग युआन, मैंने गलत तो नहीं सुना ना? आपके पास सच में एक इमेमोरियल अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल है? सिक्स्थ हेयर आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अचानक उठ खड़ा हुआ और फैंग युआन को घूरने लगा। फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, कुछ समय पहले मैंने छूडू के साथ मिलकर ही फैन ग्रोटो हेवन तक पहुंचा और ही फैन का असली इनहेरिटेंस लिया। यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल यूएनएचआईएफए एडन में से एक है। क्या? हेरी मैन गू इमोर्टल्स ने शौक में चिल्लाया। इसी बीच स्नोमैन और रॉकमैन गू इमोर्टल्स ने भी एक दूसरे से निगाहें मिलाईं। सिक्स्थ हेयर अनजाने में एक कदम पीछे हटा
फैंग युआन को अविश्वसनीय रूप से घूरता रहा और फिर दूसरे गू इमॉर्टल्स को देखा। उसी आखिरकार समझ आ गया कि ये वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स फैंग युआन को इतना महत्व क्यों दे रहे थे। इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ। प्लोप। सिक्स्थ हेयर इतना बड़ा झटका से नहीं पाया, उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया और वो फिर से पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। मुझे आप सबको सूचित करने का वक्त नहीं मिला। आओ, हम लंग या सेक्ट के मेंबर्स एक जाम पीते हैं, ये जश्न का मौका है। फैंग युआन मुस्कुराया और अपना शराब का प्याला उठाया। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स ने रिएक्ट किया, खुशी के भाव दिखाते हुए। हमारे लंग या सेक्ट के पास भी अब रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ है। एल्डर फैंग युआन, आप वाकई में अनुमान से परे हैं, बस कमाल हैं। एल्डर फैंग युआन, पहले की घटना में मेरी गलती थी, मेरी उंगली होते हुए भी मैं टीएनटी माउंटेन को नहीं पहचान पाया। सभी हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर स्वीकृति के भाव थे। यह रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ की शान थी। सिक्स्थ हेयर ने भी मुस्कुराते हुए अपना शराब का प्याला उठाया, जबकि अंदर ही अंदर वो गुस्से से खून उगल रहा था। फैंग युआन ने यूएस पर नजर डाली, मुस्कुराते हुए। एल्डर सिक्स्थ हेयर, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? सिक्स्थ हेयर उसकी तरफ मुस्कुराया। वो वाकई में एक जासूस था जो कई सालों से छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई कमी नहीं दिखी, बस उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। ये इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए बेहद उत्साहित हूं, एल्डर फैंग युआन, और लंग या सेक्ट के लिए मैं खुश हो रहा हूं। चैप्टर 1144 गू रिफाइन करना। बड़ा हंगामा। बर्फ धीरे धीरे और चुपचाप गिर रही थी। हवा बिल्कुल नहीं थी। बर्फील पहाड़ों की चोटियों की एक श्रृंखला बनी हुई थी। एक जोड़ा खिड़की के पास एक दूसरे से लिपट कर बैठा था, बाहर बर्फीले नज़ारे को देख रहा था। कमरे में एक गर्म माहौल था। पत्नी साफ सुथरी और शालीन थी, उसके बालों में कुछ सफेदी दिखने लगी थी। वो अपने पति के बाजू पर टिकी हुई थी और यादों में खोई हुई बोली, कितना वक्त हो गया है जब मैंने तुम्हारे साथ इतनी शांति से बर्फीला नज़ारा देखा था। उसका पति अब बूढ़ा दिख रहा था लेकिन सेहतमंद था। उसने अपने बूढ़े हाथ से अपनी पत्नी के बाजू को आराम से थपथपाया और धीरे से बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और बर्फ के टुकड़ों को चुपचाप गिरते हुए देखना चाहता हूं। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? उसकी पत्नी हंसी। खुशी की याद उसकी आंखों के सामने ताज़ा हो गई लग रही थी। वो भी एक बर्फीला दिन था। तुम अभी भी जोश से भरे हुए और मजबूत से मजबूत बनना चाहते थे। मैं मजबूत बनना चाहता था। क्या वो तुम्हारे लायक बनने के लिए नहीं था? उस वक्त तुमने कहा था कि जब मैं रैंक 8 तक कल्टिवेट कर लूंगा तब तुम मुझसे शादी करोगी। ही। बूढ़ा आदमी हंसा। उसकी हंसी में कुछ चालाकी और कुछ गर्व भी था। उसकी पत्नी की मुस्कान, हालांकि, थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी भुएं सिकुड़ गईं। सच कहूं तो मुझे थोड़ा अफसोस है। मैं चाहती थी कि तुम्हारी कल्टिवेशन थोड़ी कम होती। तुम्हारा पति बनने के लिए मेरी कल्टिवेशन लेवल कम कैसे हो सकती है? चिंता मत करो, जैसे ही हम फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू को रिफाइन कर लेंगे, मुझे इस मिरियड ट्रिब्यूलेशन को पार करने का पूरा विश्वास है। फिर हमारा भविष्य समुद्र और आसमान की तरह असीम होगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़े आदमी की नजर धीरे धीरे तेज हो गई, जिससे एक अद्भुत शक्तिशाली ऑरा निकला। उसका ऑरा कमजोर से शक्तिशाली होता गया, लगातार मजबूत होता गया। जैसे जैसे वक्त बीता, वो असल में बाहर बहने लगा, जिससे आसपास के बर्फ के टुकड़े गिरना बैंड हो गए और उसके सामने तैरने लगे। उसकी पत्नी धीरे धीरे उससे दूर हो गई, चुपचाप बर्फील नज़ारे को देखती रही जबकि उसकी आंख में एक मजबूत इरादा उभार आया। चलो शुरू करते हैं। एक लंबे वक्त के बाद बूढ़े आदमी ने चुप्पी तोड़ी। उसकी पत्नी ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। ओल्ड एंसेस्टर जूहू और लेडी वान शो ने फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। इस दिन स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड से आसमान में शानदार रोशनियां फूट पड़ीं, जिन्हें छुपाया या ढाका नहीं जा सकता था। नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल वर्ल्ड अभी तक ही कबीले की तबाही के हंगामे से उबर नहीं पाया था, लेकिन अब वो एक बार फिर उथल पुथल में पड़ गया। ओल्ड एंसेस्टर जूहू ने रैंक 8 फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। ये खबर एक तूफान की तरह थी जिसने पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया। फंग जियान ग्रोटो हेवन। इतना बड़ा शो, जैसे कि उसी डर हो कि कोई उसके प्लान को बर्बाद करने नहीं आएगा। लेकिन ये वाकई ओल्ड जूहू का स्टाइल है। प्रिंस फंग जियान ने खबर पर बेपरवाही से हंसा। लॉर्ड, अगर हमने ओल्ड एंसेस्टर जूहू को रैंक 8 इमॉर्टल गू सफलतापूर्वक रिफाइन करने दिया, तो मुझे डर है कि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। गू इमॉर्टल यूलैन ने प्रिंस फंग जियान के पास से कहा। फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू के बिना भी,
वो अभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स का नंबर 1 एक्सपर्ट है। हमारा अभी का काम फैंग युआन को पकड़ना है। हमें यूएस तरफ से खबर मिल चुकी है, हेवनली कोर्ट ने अनुमान लगाया है और कंफर्म किया है कि फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स में है। प्रिंस फंग जियान हंसा, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। फैंग युआन के प्रति उसकी नफरत गहरी थी। कारण? क्योंकि प्रिंस फंग जियान का असली काम 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसपैठ करना था। लेकिन यूएस बड़े प्लान को फैंग युआन ने बर्बाद कर दिया, जिससे उसके कई सालों का इंतजार बेकार चला गया। क्या उसी नफरत महसूस नहीं होती? बाइजू ग्रोटो हेवन। ओल्ड एंसेस्टर जूहू इतने सालों से इधर उधर कर रहा था, आखिरकार उसने काम करने का फैसला कर लिया। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने बुदबुदाया, फिर अपना सिर हिलाया। ओल्ड एंसेस्टर जूहू के साथ यूएस लड़ाई के बाद हेवनली लॉर्ड बाइजू को दूसरी तरफ की ताकत का और भी ज्यादा एहसास हो गया था। सिर्फ मैं अकेला बिल्कुल भी ओल्ड एंसेस्टर जूहू का मुकाबला नहीं कर सकता, और उसके रिफाइनमेंट प्लान को बर्बाद करने का मतलब होगा कि मैं उसका कभी ना सुलझने वाला दुश्मन बन जाऊंगा। लेकिन मैंने अब बाइजू कबीले की स्थापना की है, ये कई सालों की प्लानिंग और कड़ी मेहनत का नतीजा है, मैं आसानी से कोई कदम नहीं उठा सकता। जब तक याओ हुआंग और कुछ दूसरे लोग कदम उठाना ना चाहें, जब तक उनकी तरफ से कोई संकेत नहीं मिलता, मुझे उसके बजाय यूएस हेफैन ग्रोटो हेवन पर हमला करने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। याओ हुआंग ग्रोटो हेवन। याओ हुआंग के सामने एक बड़ा सा कॉल्ड्रन तैर रहा था। यह कॉल्ड्रन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू से बना था। कॉल्ड्रन के अंदर अनगिनत इमॉर्टल मटेरियल्स उसके नीचे की जलती आग लगातार इन इमॉर्टल मटेरियल्स को पिघलाकर लिक्विड में बदल रही थी और उन्हें मिला रही थी। जब उसने ओल्ड एंसेस्टर जूहू के गू रिफाइनमेंट की खबर सुनी, तो कॉल्ड्रन को गर्म कर रही आग कांप गई। याओ हुआंग ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया, ओल्ड जूहू से लड़ना समझदारी नहीं है। इसके बजाय मुझे बस इस रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड इमॉर्टल गू को रिफाइन करने पर कंसंट्रेट करना है, और मेरे पास भी एक रैंक 8 इमॉर्टल गू होगा और जीवन काल की समस्या हाल हो जाएगी। लॉन्जेविटी हेवन। अन आसमान में जाती रोशनियों को देखो, HMPH। ओल्ड एंसेस्टर जूहू ने सच में फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू रिफाइन करना शुरू कर दिया है। भले ही वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल है, वो बहुत हिम्मत वाला है। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के इमॉर्टल गू पर नजर रखने की हिम्मत की। लॉन्जेविटी हेवन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का ग्रोटो हेवन था। अंदर रहने वाले गू इमॉर्टल्स जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के वंशज द जिनका उससे सबसे नजदीकी खून का रिश्ता था। वो नेचुरली नहीं चाहते द कि फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू किसी बहरी आदमी के हाथों में चला जाए, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठा सकते थे, एक शख्स की वजह से। 5 एलिमेंट्स ग्रैंड मास्टर एल्डर फैंग युआन, प्लीज अंदर आइए, ये हमारे कबीले की पवित्र भूमि है, अर्थ मदर ऑल्टर। शी चेंग ने सम्मान से फैंग युआन को रास्ता दिखाया। यह रॉकमैन गू इमॉर्टल सिर्फ रैंक 6 का था, लेकिन वो इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव, ग्रे क्लाउड बैटल पपेट को कंट्रोल करता था। वो साफ तौर पर रॉकमे की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक किरदार था। उसके साथ स्नोमैन कबीले की रैंक 6 महिला गू इमॉर्टल जूअर भी थी। अभी दावत को कुछ दिन बीत चुके थे। यहां रहने वाले स्नोमैन और रॉकमे के गठबंधन वाले कबीलों ने फैंग युआन और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ बेहद शिष्टता से पेश आए। लैंग या लैंड स्पिरिट के इंतजाम के मुताबिक 6th हेयर और दूसरे दोनों तरफ के बीच सहयोग और गठबंधन के बारे में बातचीत के लिए जिम्मेदार थे। जहां तक फैंग युआन की बात है, उसी नज़ारे देखने और घूमने के लिए साथ ले जाया गया, ताकि वो इनवेरिएंट ह्यूमंस की जीवन शैली से परिचित हो सके। इन पिछले कुछ दिनों में फैंग युआन को गहरी समझ मिली। ये स्नोमैन और रॉकमैन नॉर्दर्न आइसी प्लेन के नीचे छिप कर रह रहे थे, लेकिन वो संकट की भावना से भरे हुए थे और अपनी अगली पीढ़ियों की परवरिश में बेहद सख्त, लगभग क्रूरता की हद तक। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तिशाली वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पैदा हुए। उनके मुकाबले ही फैन ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स एक बेहद साफ विपरीत दृश्य प्रस्तुत करते थे। एल्डर फैंग युआन, क्या आपने कल मुझसे नहीं पूछा था कि नॉर्दर्न आइसी प्लेन के नीचे ऐसी धरती और मिट्टी क्यों है? आप अंदर जाते ही जान जाएंगे। जूअर हीसी। ठीक है। फैंग युआन ने सिर हिलाया, थोड़ा उत्सुक होते हुए। जब वो अर्थ मदर ऑल्टर में दाखिल हुआ और केंद्र में स्थापित दो मूर्तियों को देखा, तो वो देखता ही रह गया। ये है। वो शॉक था, क्योंकि उसने एक महिला इंसान इमोर्टल को एक रॉकमैन गू इमोर्टल का बाजू पकड़े हुए देखा। दोनों दूर देख रहे द खुशी भरे भावों के साथ, जैसे उन्होंने एक साथ एक खुशहाल जीवन बिताया हो। ये मेरे कबीले के 27वें पहले सुप्रीम एल्डर शीमू हैं। उनके पास जो हैं वो उनकी पत्नी हैं, मेरे कबीले की सबसे सम्मानित लेडी अर्थ मदर। जरूर, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेडी अर्थ मदर एक इंसान गू इमॉर्टल हैं।
शी शी चेंग ने परिचय दिया। ये कुछ सोचने से परे था। एक महिला इंसान इमोर्टल को असल में एक रॉकमैन गु इमोर्टल से प्यार हो गया और यूएसईवाई रॉकमे की अगली पीढ़ियों द्वारा इस हद तक पूजा और सम्मान दिया गया। जूरा ने आगे कहा, लेडी अर्थ मदर दयालु और परोपकारी थीं, उनका प्यार जाति से परे था। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि रॉकमैन कबीले के पास जीने के लिए जमीन नहीं थी और लॉर्ड शिमू के गुजरने के कुछ समय बाद ही उन्होंने भी अपने प्यार के साथ रहने के लिए अपनी मर्जी से जान दे दी। अगली पीढ़ियों के लिए उनके डाउ मार्क्स और ब्लेस्ड लैंड इस जमीन के नीचे की धरती में बदल गए, जिससे रॉकमे को जीने के लिए एक आधार मिल गया। फैंग युआन ने इस जोड़े की मूर्तियों को मजबूती से देखा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, क्योंकि यह अर्थ मदर, जिसे रॉकमे और स्नोमैन सम्मान और पूजा देते थे, वो असल में उसी जानता था। नेचुरली वो और अर्थ मदर एक हाई समय के लोग नहीं थे, उनके बीच आमतौर पर कोई संबंध नहीं होता। फैंग युआन के अर्थ मदर की पहचान कर पाने का कारण यह था कि उसने ही चेंग की आत्मा की तलाशी ली थी। क्योंकि अर्थ मदर हे कबीले की लापता ही फंग यू थी, ओल्ड एंसेस्टर हे फैंग की सबसे प्यारी पोती। कौन सोच सकता था कि ही फंग यू अपनी पहचान छुपाने के नतीजे में गायब हो गई। उसी एक रॉकमैन गु इमोर्टल से प्यार हो गया, ये निश्चित रूप से कबीले द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, और उससे भी ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स के इंसान गु इमोर्टल्स द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। जहां तक इस बात का सवाल है कि यूएसईवाई एक रॉकमैन गु इमोर्टल से प्यार क्यों हुआ और वो उसके साथ क्यों रही, इसके पीछे जरूर कोई छुपी हुई कहानी होगी। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भर रहा था। अतीत की सच्चाई चाहे जो भी हो, उसी खोदने का कोई इरादा नहीं था। हर शख्स की अपनी जिंदगी होती है, अपने प्यारे और नफरत किए जाने वाले दुश्मन होते हैं, है ना? जूरा चुपके से फैंग युआन को देख रही थी, और फैंग युआन के चेहरे पर नफरत या गुस्से का कोई भाव ना देखकर उसका पूरा दिल खुश हो गया। फिर उसने शिमू और अर्थ मदर की मूर्तियों को हैरानी से देखा, एक खास इरादे से बोलती हुई, मैं एल्डर फैंग युआन से नहीं छुपाऊंगी, मेरी नज़र में प्यार की कोई सीमा नहीं होती। चाहे रॉकमैन हो या इंसान, दोनों के पास एक साथ अस्तित्व में रहने की संभावना और एक दूसरे से प्यार करने का अधिकार है। फैंग युआन बेख्याल हो गया। एक सुंदर सफेद आकृति उसकी उनके सामने से गुजरी, लेकिन वो जल्दी गायब हो गई। मेरी पहली जिंदगी के 500 साल। उसकी नज़र गहरी और शांत हो गई। उसी अब थोड़ा एहसास हो रहा था, ये स्नोमैन और रॉकमे का ग्रुप ने यूएसईवाई इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर लिया जब उन्हें पता चला कि फैंग युआन उन्हीं की तरफ है। एक तरह से फैंग युआन को भी अर्थ मदर की मदद मिली हुई मानी जा सकती है। असल में हम सिचुएशन से मजबूर होकर एल्डर फैंग युआन से लड़ा। एल्डर फैंग युआन को भी साफ पता होगा कि नॉर्दर्न आइसी प्लेन कैसे बना। ये पहले एक शुद्ध बर्फीला इलाका था, सिर्फ लेडी अर्थ मदर के गहरे तरीकों से इस इलाके ने धरती की इकट्ठा करना शुरू किया और ये मिट्टी बनी। शी शी चेंग ने गंभीरता से आगे कहा, लेकिन जब एक गु इमोर्टल नॉर्दर्न आइसी प्लेन में अपनी ट्रिब्यूलेशन का सामना करता है, तो वो स्वर्ग और धरती की को खींचता और खर्च करता है। हर बार जब धरती की कमजोर होती है, नॉर्दर्न आइसी प्लेन और भी अस्थिर हो जाता है, और जिस जमीन पर हम रह सकते हैं उसका क्षेत्रफल एक हिस्सा कम हो जाता है। फैंग युआन ने सिर हिलाया। वो इस कारण के बारे में दावत के दौरान ही जान चुका था, अब उसकी समझ और भी गहरी हो गई थी। ये मेरी गलती है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं नॉर्दर्न आइसी प्लेन में अपनी कैलेमिटी से नहीं गुजरता, फैंग युआन ने गंभीरता से कहा। शी शी चेंग और जूरा का चेहरा खिल उठा। अगर गलतफहमियां सुलझ जाएं तो वो सबसे अच्छा है, शी शी चेंग ने कहा। ठीक उसी वक्त शी शी चेंग का चेहरा बदल गया। थोड़ी देर बाद जूरा का चेहरा भी बदल गया। क्या हुआ? फैंग युआन ने जल्दी से पूछा। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड से आसमान में रोशनियां फैल रही हैं। हमारी जानकारी कहती है कि ओल्ड एंसेस्टर जूहू ने फॉर्चून राइवलिंग हेवन गु को रिफाइन करना शुरू कर दिया है, शी शी चेंग ने भारी आवाज में कहा। किसी भी इंसान का मजबूत होना वेरिएंट ह्यूमंस के लिए दुख की खबर थी। जूरा की एल्डर फैंग युआन की तरफ घूमीन। एल्डर फैंग युआन, आपने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया और आप एक अदरवर्ल्डली डेमन हैं। आपने तो अपने हाथों से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को भी नष्ट कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भविष्य में ओल्ड एंसेस्टर जूहू फॉर्चून राइवलिंग हेवन गु को रिफाइन करने में सफल होंगे? चैप्टर एंड।